प्रिय विद्यार्थियों, मैं सहायक आचार्य हबीब खान। आज अपना विषय रहेगा नागमती व्यूहखंड और उसके पद। इन पदों को पढ़ने के पूर्व मैं आपसे निवेदन कर दूं कि बांगड़ कॉलेज डीडवाना की यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो जायसी की प्रेम अवधारणा, जायसी का प्रबंध कौशल, जायसी धर्म निरपेक्षता का नमूना, जायसी का काव्य प्रेम, नागमती का विरह और जायसी की विचारधारा, इन पर व्याख्यान है। पद पढ़ने से पहले उन व्याख्यानों का यदि आप अध्ययन कर लेंगे, उनको सुन लेंगे, तो नागमती व्यूहखंड को समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। नागमती व्यूहखंड मतलब रानी नागमती जो राजा रतन सेन की पत्नी है। राजा रतन सेन हीरामन तोता से पद्मावती रानी की प्रशंसा सुनूं सिंगलदीप उसे प्राप्त करने के लिए चल देता है। राजा को गए हुए बहुत समय हो गया है और राजा चित्तौड़ नहीं आता है, तो रानी नागमती उनके वियोग में चित्तौड़ के रास्तों की तरफ दौड़ने लगती है कि कहीं से राजा रतन सेन की आने की खबर मिल जाए। ये एक वीरण स्त्री की मन स्थिति है जिसका जायसी ने बड़े मन से विचार करके लिखा है, जिसमें कहा जाए तो जायसी ने अपने नारी मन को उकेर के रख दिया है। पद देखिए आप। नागमती चित उर्पत हेरा, पीऊ जो गए पुनि किनन फेरा। नागर काऊ नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसोहरा। सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बरु जीव। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बाल छरा। कर्ण पास लीनु के छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी। ले गा कसणई अक्रूर अलोपी, कठिन बिछुआ जिये किमि गोपी। सारसे जोरी कौन हरी, मारी वे गाली नहीं। झूरी झूरी पिंजर हो भई, वीरे काल मोहिदीनी। ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसमें अनेक अंतर्कथाओं की ओर संकेत है। इसमें मुख्य रूप से 5 अंतर्कथाएं आई है। उन अंतर्कथाओं को मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि पढ़ते वक्त किसी प्रकार की आपको किसी परेशानी नहीं हो। एक बलि की कथा आई है। राजा बलि दैत्यराज के रूप में प्रसिद्ध है। प्रहलाद के पौत्र थे और कठोर तपस्या कर संचित शक्ति के आधार पर इंद्र को पराजित किया। इस प्रकार तीनों लोकों पर अपनी प्रभु सत्ता कायम की। अश्वमेध यज्ञ कर दान देना प्रारंभ किया। इंद्र का पद हस्तगत हो जाने के डर से इंद्र की प्रार्थना पर विष्णु बावन के रूप में बलि के सामने उपस्थित हुए। बावन बलि की प्रशंसा और उसके 3 पग भूमि की याचना की। बाली बहुत आश्चर्यचकित हुए। उनके गुरु शुक्राचार्य इस बात को समझ गए। उन्होंने उसे मना करने को कहा, किंतु बलि सहमत नहीं हुए। दान के संकल्प पाठ के समय शुक्राचार्य जलपात्र की टोंटी में बैठ गए। अवरोध उठाने की प्रक्रिया में उनकी एक आंख भी फूट गई। एक पग में संपूर्ण भूमंडल और दूसरे में संपूर्ण स्वर्ग लोक को नाप लिया। भगवान के प्रश्न पर अपने मस्तक पर रखने की बात कही। बलि की इस परिस्थिति की रक्षार्थ भक्त प्रहलाद उपस्थित हुए।
प्रहलाद के अनुनय और बलि के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान ने इंद्रपद प्राप्ति का वरदान दिया। ये कथा राजा बलि की है। कर्ण की कथा। कर्ण महाभारत का पात्र है जिनका नाम दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध है। कुंती के गर्भ से उत्पन्न सूर्य का पुत्र। सामाजिक मर्यादावश कुंती ने अश्व नदी में छोड़ दिया। धृतराष्ट्र के सूत अधिरथ ने इनका पालन किया। शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य ने दी, परंतु ब्रह्म विद्या का पाठ नहीं पढ़ाया। कर्ण परशुराम के पास गए और ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। परशुराम को ज्ञात होने पर कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वह काम पढ़ने पर ब्रह्म विद्या भूल जाएगा। कर्ण और दुर्योधन प्रारंभ से ही मित्र थे। द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने कर्ण को कलिंग का अधिपति बनाकर भेजा था। द्रुपद के यहाँ अर्जुन से पहले कर्ण ने मत्स्य भेद कर दिया था, लेकिन द्रौपदी ने उसे विवाह करने से अस्वीकार कर दिया। फलतः कर्ण ने अपने को विशेष रूप से अपमानित समझा। सूतपुत्र होने के कारण से अर्जुन इसे हे समझते थे। भीष्म पितामह भी इसी कारण अधिरथ कहा करते थे। कर्ण ने 5 पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, मगर कुंती के कहने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा अर्जुन तक ही सीमित कर दी। कर्ण की दानवीरता के अनेक संदर्भ मिलते हैं। उनकी दानवीरता में ख्याति सुन इंद्र कुंडल और कवच मांगने गया था। अपने पिता सूर्य द्वारा इंद्र प्रवंचना का रहस्य जानते हुए भी कवच कुंडल उनको दे दिया। इंद्र ने इनके बदले एक बार प्रयोग हेतु इनको अमोघ शक्ति दी, जिसे वे किसी का भी वध कर सकते थे। कर्ण उस शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, परंतु दुर्योधन के निर्देश पर इस शक्ति का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर किया। अपने अंतिम समय में पितामह ने कर्ण को उनके जीवन का रहस्य बताते हुए पांडवों के पक्ष में युद्ध करने की बात कही, परंतु कर्ण ने इसका प्रतिरोध कर सत्यनिष्ठता का परिचय दिया। अनंतर कर्ण कौरव की सेना का सेनापति नियुक्त हुए और 3 दिन युद्ध करने के उपरांत अर्जुन ने इनका वध कर दिया। ये कथा है कर्ण की। भर्तृहरि की जो कथा इसमें आई है, राजा भर्तृहरि की कथा सारंगी बजाकर याचना करने वाले जोगियों द्वारा गाई जाती है। उनका मानना है कि इस कथा को पूरा लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों का सर्वनाश हो जाता है, इसलिए पूरी कथा नहीं लिखी गई। उज्जैन के राजा चंद्रसेन का पुत्र भर्तृहरि था। स्त्री का नाम सामदेवी था, जो सिंगलद्वीप की राजकुमारी थी। इन्हें अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने की शंका हुई। विश्वास होने पर घर छोड़कर गोरखनाथ का शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण कर लिया। संन्यास धर्म में दीक्षित होने के पहले अपनी पत्नी से भिक्षा मांगकर लाना जरूरी था। श्यामदेवी अपने पति को भिक्षा देना स्वीकार कर दिया। अनुनय के बाद भिक्षा देना स्वीकार किया। गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण कर कामरूप आसाम की यात्रा की और यति धर्म का पालन किया। गोपीचंद की जो कथा है वो गोरखनाथ के शिष्य थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद वीर ने जलंधरपाद के शिष्य कानपा द्वारा सिद्ध संप्रदाय में दीक्षित हुआ बतलाते अपनी माता मेनावती के उपदेश पर 2 रानियां उदयनी और पद्मिनी को त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। गोपीचंद के पदों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रानियों ने वापिस ग्रस्त बन जाने का आग्रह किया था, परंतु उनका विरक्ति भाव इतना प्रबल था कि राजभवन से घृणा प्रकट करते हुए अपनी रानियों की भर्त्सना की है। इनके पदों में वैराग्य की भावना प्रमुख रूप से मुखरित हुई है। 5वां जो अंतर्कथा है वो अक्रूर की है। अनादरित होने पर कृष्ण की राजसभा में रहने लगे थे। कंस के आदेश पर धनुष यज्ञ के बहाने बलराम और कृष्ण को लाने गोकुल जाते हैं। भक्ति वत्सलता के कारण कृष्ण का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं। धनवा से प्राप्त स्वमतंकन मणि के कारण अक्रूर का महत्व काफ़ी बढ़ जा गया था, क्योंकि इस मणि का संरक्षक को विपुल धनराशि प्राप्त होती थी। इसके कारण से अनावृष्टि पर भी नियंत्रण किया जा सकता था। एक बार किसी कारणवश अक्रूर द्वारा द्वारिका छोड़कर द्वारिका की दुर्भिक्ष पड़ने लग गए थे। द्वारिकावासी अक्रूर को वापस लेकर के आए। इस मणि को छिपा कर रखते थे, परंतु कृष्ण के कहने पर अक्रूर ने उस मणि को दिखा दिया। मथुरा गमन के समय
अक्रूर जब यमुना स्नान करते तब कृष्ण उन्हें यमुना में दिखाई देते हैं, किंतु फिर कर देखने पर वो रथ पर दिखाई देते हैं। इससे अक्रूर दुविधा में पड़ जाते हैं। इस प्रकार की कथा ये पांचों कथाएं हैं जिसको आपको प्रसंगवश ध्यान रखना है। अब हम इस पद का शुरू से अध्ययन करेंगे कि नागमती च्युतुरपथ हेरा। नागमती चित्तौड़ के रास्तों को हेर रही है, खोज रही है। प्यू जो गए पुनि किन्नर फेरा, प्रियतम जो यहाँ से गए वापिस लौट कर नहीं आई, इसलिए वो चित्तौड़ के रास्तों को देख रही है। आगे कह रही है, नागर का हूं नारी बस परा। मेरा पति जब से गया है तब से अभी तक वापस नहीं आया। लगता है कि किसी होशियार नारी ने उसे अपने वश में कर लिया है। नागर, नगर में रहने वाली चतुर नारी बस परा, उसके बस में पड़ गया है, उसके वशीभूत हो गया है। किसी होशियार नारी ने उसको अपने बस में कर लिया है। इसी कारण उनको मेरा ध्यान नहीं रहा। तेई मोर प्यू मोह सुहरा, लगता है कि जैसे हीरामन तोता मेरे प्रियतम को ले गया, मेरे पास क्या आया कि वह मेरे पति को छीन करके ले गया। सुआ काल हो लेगा प्यू, सुआ काल कहते मौत। सुआ मेरी मौत बन करके आया या मेरे पास क्या आया कि वो मेरे प्रीतम को ले गया। पीऊ नहीं जात, प्रीतम तो नहीं जाते। देखो एक भारतीय नारी की एक अपने पति के ऊपर कितना विश्वास है। पीऊ नहीं जाते, जात बरु जीव, चाहे वो अपने प्राण त्याग देते, जात बरु जीव, उनका जीव बढ़ जाता, चाहे वो अपने प्राण त्याग देते, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाते। यदि वह मेरे पति के बदले मेरे प्राण ले जाता तो अधिक अच्छा होता। दूसरा मतलब ये भी है कि वह तोता मेरे पास क्या आया कि वह मुझसे मेरे पति को ही छीन करके ले गया। यदि वह मेरे पति के बदले मेरे प्राण ले जाता तो अधिक अच्छा होता। ते मोर प्यू मोह सुहरा, उसने मुझसे हर लिया। सुआ काल हो गए ले होएगा लेगा प्यू, मेरे प्रीतम को क्या ले गया। प्यू नहीं जाते, जात बरु जीव, इससे तो अच्छा होता कि वो मेरे प्राण निकाल करके ले जाता। यानी उसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ ऐसे ही धोखा हुआ है। वह उस वामन के समान निकला जिसने बलि को छल लिया था। कथा आपको कही जा चुकी है। कर्ण की मृत्यु के लिए भी इंद्र को धोखे में राजा कर्ण से उनके बाणों से ले लिया था। भयो नारायण बावन करा, 52 अवतार नारायण ने, विष्णु भगवान ने 52 का अवतार ले लिया था। राज करत राजा बलि छरा, और राज करता हुआ राजा बलि जैसे छड़ा गया वैसे उस हीरामन तोते ने मेरे साथ छल किया। मेरे पास आया, मेरे पास क्या आया, वो मेरे प्रीतम को मुझसे छीन करके ले गया। कर्ण पास लिन के छंदू, विप्र रूप धरी झिलमिलिंदु। कर्ण की मृत्यु के लिए इंद्र ने धोखे से राजा कर्ण से उनके बाणों को छीन लिया था। मानत भोग गोपीचंद भोगी, मानत भोग गोपीचंद भोगी। राजा गोपीचंद को भी जालंधर जोगी ने सुख से नहीं रहने दिया। ले अपसुआ जलंधर जोगी, साथ लेकर के चला गया जलंधर जोगी अपने। लेगा आकर्षण अक्रूर अलोपी, अक्रूर के कृष्ण को ले जाने पर गोपियों के जो वीर वेदना का भार सहना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े लोगों को भी वीर सहना पड़ा है तो भला में वीर के कारण कैसे जीवित रह सकती हूँ। न मालूम किसने छुरी मार करके सारस के जोड़ों को अलग कर दिया है। सारस जोड़ी कौन हरी,
मारी वेदालिनी, जोरी जोरी पिंजर हो भई, वीरे काल हो मोहिदिनी। इतने बड़े बड़े जब लोगों को वीरे सहना पड़ा है तो भला मैं वीरे के कारण कैसे जीवित रह सकती हूँ। न मालूम किसने छुरी मार करके सारस के जोड़े को अलग कर दिया। ये नागमती वियोग की पीड़ा घुल घुल करके कृषकाय हो गई है। उसका शरीर अब हड्डियों का पिंजड़ा बन गया है और उसके अंदर वीर के अग्नि लगी हुई है। झूरी झूरी पिंजर हो गई, कृषकाय शरीर सूख कर पिंजरे की भांति हो गया है। अरे वीर काल मोहिदिनी, और मुझे वीर की और मेरे अंदर वीर की अग्नि लगी हुई है। वीर काल मोहिदिनी, और मुझे वीर मौत के रूप में दे दिया है, काल के रूप में दे दिया है, और मेरे दिल में आग लगी है। जायसी ने एक औरत के मन को उकेर करके रख दिया है। इतनी मार्मिकता और एक धोखे का इतने सटीक उदाहरण जायसी ने हिंदू कथा शास्त्र या हिंदुओं के ग्रंथों के अंदर रचित उदाहरणों को लेकर के एक जगह इकट्ठा करके जो मार्मिकता इस पद में भर दी है, वास्तव में नागमती का वीर हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सही कहा था। आज इतना ही, धन्यवाद।